बड़ी खबर इससे बड़ी नहीं हो सकती। इतना इंटेंस माहौल है कि पूरे भारत की निगाहें इस मुद्दे पर टिकी हुई हैं। ऐसे समय में इजराइल के प्रधानमंत्री का यह बयान कई देशों को, खासकर ईरान को, अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को उनकी समर्थन के लिए धन्यवाद कहा है। ईरान ने जब ये खबर देखी होगी तो उन्होंने भारत की कड़ी आलोचना की होगी। शायद यही वजह है कि ईरान की प्रतिक्रिया आई होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत हमेशा से एक सॉफ्ट पावर रहा है और भारत किसी पक्ष के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ स्थिति को ऑब्जर्व करता है और संतुलित रुख रखता है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने ठीक ठीक क्या कहा है, यही इस समय सबसे अहम सवाल है। I spoke to our great friend, Prime Minister Narendra Modi. Spoke to him at length yesterday. Thanked him for his standing with Israel, standing for the truth, and for the enormous friendship of the people of India. They are much admired and loved in Israel. And I won't get into the details of the conversation, but I've spoken to him, and I've spoken to many other leaders in the region and beyond. Thank you. Netanyahu thanks PM Modi for standing with Israel as Middle East conflict rages on. PM Modi spoke with his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu on Sunday and conveyed India's concerns as the conflict in the Middle East continues to escalate. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Monday thanked Prime Minister Narendra Modi for standing with Israel. देखिए, आजकल का जो माहौल है, पता नहीं कल क्या हो जाए, कौन किससे युद्ध कर ले। इन सब बातों को लेकर हमें सचेत रहना होगा। कोई भी डर के कारण अपना होल्डिंग बेचना गलती नहीं करनी चाहिए। 2026 में जियोपॉलिटिकल स्थिति बहुत अधिक अनिश्चित है और इक्विटीज शेयर भी अच्छी रिटर्न नहीं दे रहे हैं। अब नई खबरें ये आ रही हैं कि पूरे गल्फ देशों और अमेरिका मिलकर ईरान से युद्ध की स्थिति में है। अगर ये सारे देश मिलकर ईरान से युद्ध करते हैं तो स्थिति बहुत अधिक खराब हो जाएगी। मेरे हिसाब से इस समय ट्रेडर के लिए मार्केट से दूर रहना ही सही रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इंडिया विक्स में भी भारी उछाल आया है। ऐसी स्थिति में ऑप्शंस प्रीमियम्स महंगे हैं और ट्रेड करके पैसे बनाना मुश्किल होता है। अगर अमेरिका, इजराइल और गल्फ के देश ईरान से संघर्ष में और गहराई तक शामिल होते हैं तो इससे तेल की सप्लाई सुस्त हो सकती है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते, जो विश्व के करीब 20% तेल ट्रैफिक का मार्ग है। युद्ध के कारण तेल की कीमतें पहले से ही ऊपर आ रही हैं और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बना रहता है तो तेल 100 यूएस डॉलर्स प्रति बैरल के आसपास या उससे ऊपर तक भी जा सकता है। ऐसे भू राजनीतिक तनाव के समय में शेयर बाजारों में तीव्र वोलेटिलिटी देखा जाता है, जहां निवेशक अधिक सुरक्षित साधनों जैसे सोना की ओर भागते हैं और रेगुलर इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है। इसने न केवल इंडिया विक्स में उछाल लाया है, बल्कि वैश्विक शेयर बाजारों में भी भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है।